उसके पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्यों क्यों मुझे एक ये नेचुरल हवा अभी काम नहीं दे रही है, क्यों ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही? नेचुरल हवा में तो वैसे ही है ना, या उसमें कुछ बदल हो रहा है जो मुझे मैं नहीं ले पा रहा हूँ? मैं ले पा रहा हूँ लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग तो ले पा रहे हैं। मुझे ही क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने कुछ किया है। अगर वायरस अगर करता तो वायरस ने सितंबर से फरवरी तक क्यों नहीं किया इतना, अभी क्यों कर रहा है? क्वेश्चंस तो बहुत आपने पूछना शुरू कर दिया ना, तो इतना आप खुद से पूछना शुरू कर दिया तो इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे। हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। हम बोल रहे कि क्वेश्चन को छोड़ दो, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा बोलो। अरे ज़रूरत है क्या? हाँ, ऑक्सीजन की कमी दिख रही नहीं यहाँ पे, वो मशीन लगाते हम। तो ऐसी बात है कि अगर हमारे पास अगर दुकान में खाना ग्रोसरी में ग्रेन्स नहीं आ रहे, तो आप क्या करोगे? तो आपको देखना पड़ेगा कि उसके दुकान में है लेकिन वो नहीं दे रहा है, यही कारण है, या वहाँ फार्मर ने बोया ही नहीं था। कौन से लेवल पे? डिस्ट्रीब्यूशन के लेवल पे हो गया, ट्रांसपोर्टर के लेवल पे हो रहा है, या स्टोरेज लेवल पे प्रॉब्लम हो गई है? कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आपको देखना पड़ेगा और उसी को रेक्टिफाई करना है। तो हमने ये कुछ नहीं सोचा, जो कम हो गया है उसको बढ़ाओ, तो सप्लीमेंट लेके आओ। तो दुकान अगर बंद है इसीलिए आपके पास ग्रेन नहीं आ रही है, तो आप कोई दूसरा सप्लीमेंट आप दोगे क्या? और हमेशा के लिए आप ये तो सोचोगे ना कि कभी ना कभी ये ऑक्सीजन अगर लगा दिया तो कभी ना कभी निकालना तो पड़ेगा, उसको हवा लेनी है और उसके ऊपर ही जिंदा रहना है। तो क्यों नहीं ले पा रहा था? और आप हर एक चीज़ को वायरस के ऊपर थोप दोगे और हर एक चीज़ को डायबिटीज़ के ऊपर थोप दोगे, तो आप तो बदमाशी कर रहे हो। इसकी पैथोलॉजी तो समझनी चाहिए ना। हवा है जैसे ही वैसे ही अगर है, अगर ये भी कुछ उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये हम थोड़ा सा बाजू में रखते हैं, लेकिन अगर ठीक तरह से है, क्योंकि बाकी लोगों को तो कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है और मुझे हो रही है, 99.999% लोगों को कुछ नहीं हो रहा है, 0.001% को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हवा में कुछ अभी उतना प्रॉब्लम नहीं है। वायरस की वजह से होगा तो वायरस को सबके पास जा रहा है, मुझे ही क्यों तकलीफ़ दे रहा है? तो मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो जो लक्षण दिख रहे हैं, मेरे शरीर छाती में कफ है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, गैस बन रही है, इंडाइजेशन हो चुका है, आप इसके बारे में बोलोगे नहीं और आप बोलोगे ऑक्सीजन लेवल्स। जो डाइजेशन होता है, डाइजेशन की वजह से तो पोषण होता है। अगर डाइजेशन ठीक तरह हो रहा है तो सर्कुलेशन भी ठीक तरह से होगा, तो खून भी ठीक तरह से सर्कुलेट होगा और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर इंडाइजेशन हो जाए तो कफ स्टिकी हो गया तो शरीर भर स्टिकीनेस आने के वजह सर्कुलेशन रुक रुक के हो रहा है, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है टिश्यूज़ के ऊपर के पास, तो वहाँ पे हाइपोक्सिया, यहाँ पे हाइपोक्सिया है, वहाँ पे हाइपोक्सिया है, सब जगह हो जाएगा। आपने पूरे 1.5 साल तक आप लोगों को कह रहे कि मास्क लगाओ, अभी 2-2 मास्क लगाओ, अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी उससे? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छाती में बढ़ेगा नहीं उससे? नहीं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं। रिसर्च है, और ये भी रिसर्च है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और ये भी रिसर्च है कि मास्क से हमें हार्म होता है, हमारे ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं।
स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं, एंजाइटी बढ़ती है। अगर एंजाइटी होती है तो सांस लेने में तकलीफ होती है। इसको आप ट्रीट नहीं करोगे, आपने एक प्रोटोकॉल बना रखा है। कोई भी मास्क आपका वायरस अगर जाने वाला है वो रोक नहीं पाता है, ये प्रूवन है। फिर भी ये अच्छी बात है, आपको जनता को कंट्रोल करने के लिए अच्छी बात है। अगर नहीं लगाए तो आप उसको मार सकते हो, पीट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको एक टूल मिला, एक कारण मिला है। जब तक जनता तकलीफ में रहेगी, परेशान रहेगी, तब तक सरकार आराम करेगी। गवर्नमेंट्स आर एक्टिंग पैरासाइट्स, यही सच है। अभी दिखावा चल रहा है, आपके लिए इतना कर रहे हैं, उतना। जरूरत क्या है ऑक्सीजन की? आपने लोगों का डाइजेशन तो ठीक करने के लिए कोई सलाह नहीं दी। खाते रहो। वो कोविड पेशेंट पड़ा हुआ है सेंटर में, वहाँ पे छोले भटूरा खाता है, आलू खाता है, ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, अंडा खिलाते हैं। उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उस वजह से कफ हुआ है, उस वजह से बुखार आया है, उस वजह से पेट साफ नहीं हो रहा है, और ये सब छोड़ दे दिया। ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है। अरे ऑक्सीजन तो उसके बाद वाली चीज़ है। आपकी नौकरी गई है, आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, आपका बच्चा रो रहा है खिलौने के लिए, तो अब बाहर जाके आप नौकरी ढूंढोगे या भीख मांग के खिलौना लेके आओगे? एक दिन के लिए वो ठीक है खिलौना भी, लेकिन वो बात है क्या? ऑक्सीजन कम हो रही है वातावरण में, नहीं, यहाँ लेने की ताकत आपकी कम हो रही है। और वो कम हो रही है क्योंकि आपका डाइजेशन बिगड़ गया है। 99.9999% लोगों को हमने जो ट्रीट किया है, सिर्फ डाइजेशन को ठीक करा, मेटाबॉलिज्म ठीक कर दिया, सब कुछ ठीक हो रहा है। हम वायरस के बारे में सोचते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। आपको उसका अभ्यास करना है, आप आराम से करते रहिए अपने लेबोरेटरी में, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। उसकी ज़रूरत नहीं है स्वास्थ्य के लिए। मुझे जीना कैसे है, उसके सूत्र ही अलग है। एक बार भी इन डॉक्टर्स से, टास्क फोर्स और इनको ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये जो वैद्य है, ये बिना मास्क, बिना सब कुछ जी ले रहा है, तो इसको डर नहीं है क्या मरने का? मर सकता है अगर विदाउट। मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में गया हूँ, आईसीयू में, ये एस्ट्रोनॉट जैसे वो पीपी किट करके खड़े रहते हैं, विदाउट मास्क गया हूँ, लोगों को देखा है, उनको ट्रीटमेंट दे के वापस आया हूँ। क्या सुपर स्प्रेडर हूँ? 1.5 साल सुपर स्प्रेडर ही रहूंगा, असिम्टोमेटिक रहूंगा? दिमाग तो लगाओ। डरना बहुत आसान है, क्वेश्चंस तो पूछो कि क्या कर रहे हैं हम। वायरस और बैक्टीरिया का अभ्यास करके अगर जीने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी जिंदगी। वो कर रहे हैं हम। ज़रूरत नहीं है। हम अपनी ज़िंदगी, हमें क्या चाहिए? हमें भूख लगी है तो खाना चाहिए, भूख नहीं लगे तो पौष्टिक खाना हमारे लिए जहर होता है। ये अवस्थाएं है, स्टेजेस है, स्टेट्स है, फेजेस है। दूध अच्छा होता है, लेकिन अरे मैंने अभी 4 ग्लास दूध पिया है, उसके आगे अगर दूध फिर से पिलाओगे तो उल्टी आ जाएगी, नहीं तो लूज मोशन शुरू हो जाएंगे, पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये फेज है ना, कब क्या कैसे लेना है। लॉजिक है, कॉमन सेंस है। पहले तो एक देहाती आदमी को भी ये समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को, जो पढ़ाया गया है ऐसे लोगों को, और बस उसको ही सच मानने वाले लोगों को
ये समझना बहुत मुश्किल जा रहा है, और उनके हाथ में सत्ता है और सत्ता का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। आपका अधिकार ही नहीं किसको कैसे स्वास्थ्य लेना है, स्वस्थ रहना है, ये उसका अधिकार है। हम मैंडेटरी तो नहीं करेंगे वैक्सीनेशन, लेकिन अगर नहीं लिया तो आपकी ये हम बंद करेंगे, वो हम बंद करेंगे। अरे क्या चल रहा है? एक आदमी से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन की वजह से इलनेस हो गया, ये प्रूव करके दिखाओ, ये प्रूव करके दिखाओ। आप स्ट्रेंथ के बारे में बोलते हो, हर एक आदमी का वो एक्सोसोम चेक करो, पूरा का पूरा 100% सिमिलैरिटीज नहीं है, हो ही नहीं सकती है। तो कितने स्ट्रेंथ हो गए? 700 करोड़ स्ट्रेंथ हो गए। बहुत सारी चीज़ें। तो ऑक्सीजन क्यों कम पड़ रहा है? इंडाइजेशन की वजह से हमारे शरीर में बहुत सारी माल न्यूट्रिशन हो गया, ऑक्सीजन का भी माल न्यूट्रिशन हो गया। डाइजेशन ठीक करो, ऑक्सीजन लेवल्स आ जाते हैं। मेरे पेशेंट 70 तक 65 तक गए हुए, 97 तक आते हैं 3-4 दिन 4-5 दिन में। अलग अलग उसके पेशेंट के जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से। आप अब अगर अभी भी देखोगे ऑक्सीजन लेवल, तो कभी कभी 80 तक जाता है, फिर से चढ़ जाता है, फिर से कम हो जाता है, इतना फ्लक्चुएशन रहता है। और एक बात, ये जो ऑक्सीजन है उसको ऑक्सीजन सिर्फ लेने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डिज़ाइन नहीं है। हमें चाहिए 70% नाइट्रोजन उसमें मिक्स होने वाला हुआ हवा ही चाहिए। जैसे हम गाड़ी के टायर में नाइट्रोजन डालते हैं तो टायर का वेयर एंड टेयर कम होता है, क्योंकि वो स्मूथ गैस है, स्निग्ध है, मॉइस्चर है उसमें थोड़ा। तो ये जो ऑक्सीजन में नाइट्रोजन मिक्स हुआ है 70%, ऑक्सीजन तो सिर्फ 20% है, उसकी वजह से हवा मुलायम रहती है अंदर हमें जाने के लिए, तो वेयर एंड टेयर भी कम होता है। आपने देखा है हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन लगा हुआ है मास्क, वो ऐसे सांस लेता है, कहाँ पे रिलीफ है भाई? और ये तो जाम हुआ है, ये तो नहीं जा रहा है आगे। आप कुछ डल्कोलाइस बिल्कोलाइस दोगे तो वो लूज मोशन होता है, लेकिन लूज मोशंस नहीं, डाइजेशन बढ़ाओ, वो डैमेज हुआ है, लेकिन उसके ऊपर कुछ विचार ही नहीं है। और इसी वजह से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। और फिर ऑक्सीजन का काला बाज़ार और सब वो अलग अलग चीज़ है, सब कुछ जो चल रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर से नहीं चाहिए मुझे, ऑक्सीजन इस हवा से चाहिए। आपने लोगों का हिल पे जाना बंद कर दिया, आपने लोगों का बीच पे घूमना बंद कर दिया, आपने खुली हवा में सांस लेने के लिए आपने सब तरीके से आपने अड़चनें क्रिएट कर दी। लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए खुली सांस नहीं ले पा रहे, उस वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम्स है। बाहर जाओगे तो पीट जाओगे। क्या आप रिप्लेस कर सकते हो? खुली हवा सिलेंडर में डाल सकते हो और वो दे सकते हो। वो जो खुली हवा में जो मिलता है, जो बनों में जो हवा मिलती है अलग अलग फ्रेग्रेंस की, वो आप क्रिएट कर सकते हो। आपको सोचना पड़ेगा, देखना भाई ये सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है वो इज एज गुड एज पॉइजन। आप देखिए कितने लोग ऑक्सीजन पे है, बाईपैप पे है और वेंटिलेटर पे जाते हैं, वो कितने लोग वापस आते हैं। डेटा दिखाइए मुझे, सब डेटा आपने छुपा के रखा है, आप रिपोर्ट भी करने नहीं दे रहे हो लोगों को। कहाँ पे है आपका ट्रांसपेरेंसी पोर्टल? कुछ नहीं है।
घबराने वाले जिन चीज़ों से घबराएगा आदमी, वो डेटा आप दिखा रहे हो, सिर्फ वो डेटा, आंकड़े, इतने केसेस, इतने केसेस। केसेस पेशेंट नहीं होता है, ये अगर आप नहीं मान रहे हो तो क्या बोलेंगे? और लोग वो सच मान के घबरा जाते हैं, घबरा के अपना सब कुछ ख़त्म कर रहे हैं, पैसा जा रहा है, स्वास्थ्य तो गया ही गया है। बहुत सारे डिसीजेस में ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होती है, तब आप ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाते थे। अभी जो वल्नरेबल है, वो मरने वाला है तो मरने वाला है भैया। हर एक दिन लोग मरते हैं। अब अगर उनको, जो मरने वाले, उन्होंने अपनी जिंदगी अगर जी ली है तो मरना एक्चुअली उनका अधिकार भी हो जाता है वैसे तो, और नहीं मरे। अब सपोज यहाँ 500 साल कोई मरा ही नहीं तो क्या होगा? अब कल्पना कीजिए, 10 साल कोई आदमी मरा ही नहीं, सिर्फ पैदा हो रहे, मरे नहीं। 1000 साल हो गए, कोई मरा ही नहीं। अब सोचो क्या होगा? नेचर ऐसे नहीं, नेचर साइकिल में है, निकालता है और उसको, उसी को फिर से एंट्री देता है। एग्जिट एंट्री, एग्जिट एंट्री, ये गोल गोल चक्र है निसर्ग का। हमारा अज्ञान है, मरते हैं तो हम रोते हैं, पैदा होता है तो हम हंसते हैं। ये हमारा अज्ञान है, ये चक्र है। जब तक यहाँ इस अवस्था में तो एंजॉय करो, उस अवस्था में गए तो वहाँ एंजॉय करो, अलग तरीके का चक्र है। अगर हमने ये स्वीकार नहीं किया तो ये हमारी जो पकड़ने की जो चीज़ है, उससे हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब अगर आप में कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, फिर भी हो रही है, क्योंकि आपका माइंड काम कर रहा है वैसे। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन ही मूल है। और इंडाइजेशन का मूल क्या है? भूख के बारे में बिना सोचे आप खा रहे हो, पी रहे हो, आपकी एक्टिविटीज़ नहीं है, आपका कुछ नहीं हो रहा है, घर में बैठे हो, कैसे आदमी स्वस्थ रहेगा? काम चला गया है, कैसे आदमी स्वस्थ रहेगा? सकारात्मक आप विचार कीजिए, कैसे करेंगे भैया? परिस्थिति बदल नहीं रही है और सकारात्मक कैसे करें? कहाँ से लेके आएंगे सकारात्मकता? कल उसकी दुकान खोलने के लिए आप परमिशन दे दो, उसकी सकारात्मक ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएगी, उसका डाइजेशन सुधर जाएगा, उसका सब कुछ होने वाला है।